लैट्रिन की जगह पर मस्सा आ गया है। यहां से कभी कभी खून टपकता है। ये देखिए, खून टपकता है। बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है। टॉयलेट के बाद कभी कभी खून निकलता है, या फिर टॉयलेट से आने के बाद आप बैठ नहीं सकते हैं। बहुत ज्यादा परेशानी लगती है। काफी टाइम तक, कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक ये दर्द रहता है। तो ऐसे में इस तकलीफ को आपने नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। याद रखिए, 5 बड़ी गलतियां अगर आप करेंगे पाइल्स की समस्या में, तो आपकी तकलीफ बार बार हो सकती है, ऑपरेशन के बाद भी आ सकती है, और टेम्पररी उपाय से थोड़ी दिन आपको अच्छा लगेगा, फिर से तकलीफ होने लगेगी। और इसीलिए इन 5 गलतियों से आपने बचना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। मैं और हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम, हमने मिलकर काफी पेशेंट्स को, हजारों पेशेंट्स को बिना ऑपरेशन ठीक किया है होम्योपैथी से। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, IBS इस तरह की कोई समस्या है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं, या आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से भी सलाह ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उन 5 गलतियों के बारे में, जिन्हें अगर आप करेंगे तो क्या होगा, आपकी तकलीफ बार बार लौट के आ जाएगी। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो ऑपरेशन कर लेते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार। डॉक्टर्स ऑपरेशन अच्छे से कर देते हैं, लेकिन इन गलतियों की वजह से उनकी तकलीफ फिर से आने लगती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो दवाई से ठीक हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, उनको लगता है अब कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इन गलतियों को वो दोहराते हैं और फिर से बवासीर की शिकायत उन्हें हो जाती है। तो कौन सी वो गलतियां हैं और कैसे हम इन्हें टाल सकते हैं, चलिए मेरे साथ समझते हैं। देखिए, पहली गलती होती है टॉयलेट में बैठने के बाद बहुत ज्यादा जोर लगाना। पाइल्स, जिसे हम बवासीर कहते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण होता है कब्ज, यानी कि कंस्टिपेशन। और फिर जब पेशेंट टॉयलेट में बैठता है, जब पेट साफ नहीं होता है, तो नेचुरली वो प्रेशर लगाने लगता है, जोर लगाने लगता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादा जोर लगाने से अंदर की जो नसें होती है, ये देखिए, लैट्रिन की जगह पर इस तरह की नसें होती है, इन नसों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। कभी कभी ये नस फूलने की वजह से फट जाती है। और याद रखिए, टॉयलेट में जब आप ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये नसें सह नहीं पाएंगी और ये फूट सकती है, फट सकती है, और जिसकी वजह से खून आ सकता है, या फिर नस अगर फूली नहीं है तो वो बाहर आ सकती है मस्से की तरह, जिसे हम कहते हैं पाइल्स। तो करना क्या है, देखिए, आपको कब्ज का इलाज करना बहुत जरूरी होता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पीजिए। हर 10 से 15 मिनट के बाद आपने पानी पीना चाहिए, और फिर आप जाइए, फिर आप टॉयलेट के लिए जाइए। कुछ लैक्सेटिव्स आप ले सकते हैं, कुछ नेचुरल लैक्सेटिव्स भी आप ले सकते हैं। रात को सोने से पहले अगर आप 2 चम्मच घी लेते हैं, और फिर सुबह जब आप टॉयलेट के लिए जाते हैं, तो हो सकता है नेचुरली ही आपका पेट साफ हो जाए। चलिए अब बताता हूं दूसरी गलती के बारे में, जिसे ज्यादातर लोग करते हैं। आए दिन मैं काफी पेशेंट्स देखता हूं, और ज्यादातर लोग यही गलती दोहराते हैं। इस गलती का नाम है कब्ज को नजरअंदाज करना। काफी पेशेंट्स को मैं देखता हूं, वो नजरअंदाज कर देते हैं, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, और फिर जब कब्ज बढ़ने लगता है, जब आप इसका इलाज नहीं करते, लैट्रिन जब और हार्ड होने लगती है, तो लैट्रिन की जगह पर प्रेशर बन के पाइल्स की तकलीफ बढ़ने लगती है। और इसीलिए काफी लोग ऑपरेशन के बाद भी, या फिर सही इलाज के बाद भी फिर से लौट के आते हैं, उनकी तकलीफ फिर से बढ़ जाती है। हमेशा याद रखिए, कब्ज है तो पाइल्स लौट कर जरूर आएगा, और इसीलिए आपने कब्ज का इलाज करना बहुत जरूरी है। क्या कर सकते हैं, कब्ज के लिए 2 चम्मच इसबगोल भूसी कुछ दिनों तक आपने रात को सोते वक्त लेनी है। ये फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके ऊपर मेरे काफी वीडियोस है, उसे भी आप जरूर देखिए। अपने कब्ज के कारण को समझिए, ये क्यों हो रहा है उसे समझिए, और उसके ऊपर काम कीजिए। चलिए अब जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, और वो है लंबे समय तक बैठे रहना। अगर आप बहुत देर तक ऑफिस में कंटिन्यू एक ही जगह बैठे रहते, बिना हिले डुले बैठे रहते, तो इससे पाइल्स की तकलीफ बढ़ सकती है। और इसीलिए हर 1 घंटे में या फिर 45 मिनट में 2-4 मिनट के लिए आपने उठना चाहिए, थोड़ा टहल लेना चाहिए, थोड़ा चल लेना चाहिए, और दिन में 20 से 30 मिनट आपने नॉर्मली, रेगुलरली रोज चलना बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं चौथी गलती के बारे में। बहुत ज़्यादा मिर्च, मसाले और बाहरी खाना, तीखा खाना, तला हुआ खाना, मसालेदार खाना, ये सब एनल एरिया में जलन और सूजन को बढ़ा देते हैं। तो भैया हमेशा याद रखिए, कम मसाले वाला खाना खाइए, सादा खाना खाइए, और पानी भरपूर पीजिए। 5वीं गलती है, तकलीफ है काफ़ी दिनों से लेकिन घर पर ही इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर को ना दिखाना, डॉक्टर के पास देर से जाना, या फिर अधूरा इलाज करवाना। बहुत से लोग
पाइल्स में शुरुआत में खुद ही इलाज कर लेते हैं। कभी कभी कोई मरहम लगा देते हैं, कभी कभी कोई घरेलू नुस्खा ट्राई कर देते हैं और जब तकलीफ बढ़ जाती है तब फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे में तब तक आपकी समस्या काफ़ी बढ़ जाती है और इसीलिए सही वक्त सही डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने नज़दीकी डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं, आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से भी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। और इसीलिए भैया हमेशा याद रखिए, पाइल्स कोई साधारण इन्फेक्शन नहीं है जो 2 दिन में चला जाएगा। अगर इसका इलाज अधूरा रहेगा तो बीमारी बार बार लौट कर आएगी। होम्योपैथी आप ले सकते हैं, इसे बिना ऑपरेशन जड़ से ठीक कर सकते हैं, लेकिन पहले डायग्नोसिस कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन 5 गलतियों के बारे में जान गए हैं आज, तो इनसे ज़रूर बचिएगा। तो 70% पाइल्स की केसेस में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपको ज़्यादातर दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये समस्या बार बार नहीं आएगी। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं, मुझे कमेंट करते रहते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ हैं। तो मैं आपको दवाइयाँ बता रहा हूँ, लेकिन कभी भी खुद के मन से होम्योपैथी की दवाई नहीं लेनी है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है, जैसे एस्कुलस है, हिमाम्लिस है, नक्सोमिका है, कैस्किरिया सैग है, काफ़ी दवाई है, आर्सेनिक है, सल्फर है। लेकिन खुद के मन से दवाई नहीं लेनी है। अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, चेकअप करवाइए, ताकि आप सही मेडिसिन तक पहुंच सके। होम्योपैथी की दवाइयाँ बीमारियों के ऊपर नहीं, बल्कि आपके ऊपर है। आपके स्वभाव के बारे में, आपके शरीर के बारे में, आपके लक्षणों के बारे में जानने के बाद दी गई दवाई ही पूरी तरह से आपको ठीक कर सकती है। तो दोस्तों, आज इन 5 गलतियों को आपने समझा है, इनके ऊपर काम ज़रूर कीजिए। इसमें से कौन सी गलती आप दोहरा रहे थे, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, ये वीडियो एंटरटेनमेंट का नहीं है, लेकिन आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके दोस्तों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्हें बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसीलिए उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।